अध्यक्ष आहेत त्यांचा घरचा संघ तुम्हाला मैदानावरती खेळता दिसेल. दोन्ही टीमला विश ऑल द बेस्ट. बोथ द टीम शो द गुड गेम. ओवर टू यू कमेंट्री बॉक्स. हाँ तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद है राहुल सर. चलेंगे इस मैच की तरफ. तलाश थी जिसकी भाई मचिंदर सर देखिए बात करेंगे यहाँ से. वाइट का इजाफा कहती ना हर इंसान अपनी जिंदगी में हीरो है. कुछ लोगों का पिक्चर रिलीज होता है और कुछ पर्दे के पीछे रह जाते हैं. तो उसी तरह से कोई खिलाड़ी को भी हम कम नहीं मान सकते हैं. किसी इंसान को देखिए चाहे कोई इंस्टाग्राम से फेमस, चाहे कोई पर्दे के आगे, कोई क्रिकेट से, कोई कमेंटेटर से. ओ ये चलिए भाई केतन मात्रे देखिए बात करेंगे. इस साल भी देखिए 5 फोर व्हीलर उनके नाम रहा स्वर्गीय रतन वार्ड ट्रॉफी पर और 33 बाइक देखिए यहाँ से. और दूसरी तरफ देखिए बात करेंगे विश्वनाथ यादव है. ये कब कम है भाई मचिंदर सर. पिछले साल सुप्रीमो ट्रॉफी में सबसे बड़ा जो ट्रॉफी होता है निश्चित उससे सांता क्रूज के मैदान के ऊपर वाइट का इजाफा देखिए इसे. और वहाँ पर देखिए इन्होंने फोर व्हीलर लेते एक तगड़ा फाइटिंग मुकाबला देखने को मिलेगा. कहते ना कहीं घुंघरू मचलता है और कहीं आंसू निकलता है. भाई इन्हीं का नाम केतन मात्रे हैं और पिछले 2 साल से अच्छे अच्छे गेंदबाज का पसीना छूटता है. लेकिन अब देखते हैं पसीना छूटेगा या पसीना छुटाएंगे. यस बाबू साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका. बहुत शानदार कहा आपने बाबू. ये ऐसा बल्लेबाज है जिन्होंने क्रिकेट की दुनिया में बेशुमार मकबूलियत हासिल किए और इस खिलाड़ी ने क्रिकेट में अपना वजूद बना दिया. क्रिकेट ने उन्हें शोहरत दौलत पहचान दी. वही खिलाड़ी मैदान के ऊपर टेनिस क्रिकेट का कोहिनूर का हीरा जिन्हें कहा जाता है, जिन्होंने हाल ही में स्वर्गीय रतन पाटिल ट्रॉफी में यानी कि 4 व्हीलर कार जीते. 5 4 व्हीलर, 33 बाइक और कार्य सम्राट. जिस तरह से हम विधायक को देखते हैं उसी तरह से कार्य सम्राट बल्लेबाज को देखते हैं इस मैदान के ऊपर. केतन का जलवा, भावेश का जलवा देख चुके, यहाँ पर केतन का जलवा देखना बाकी है बाबू. चलिए जलवा देखिए. मुझे तो लगता है मचिंदर सर नहीं निश्चित रूप से पर चर्चा हुआ, जिक्र हुआ. और चलिए कहते ना बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं और क्रिकेट का दुनिया भी बात कहा जाए तो मचिंदर सर आज सबसे बड़ा दुनिया माना जाता है. और जिस बड़ी दुनिया में देखिए 2 खूबसूरत चेहरा हम देख सकते हैं. शुरुआत की तरफ चलेंगे मैच की यहाँ से. ओ केतन मात्रे देखिए यहाँ से. और यही तो बात की भाई कि किसे भी हम छोटा नहीं मान सकते हैं. लेकिन मचिंद्र सर कहते हैं ना सांप फन उठाने से पहले उसे कुचल दो तो बेहतर है नहीं तो पप्पा. केतन मात्रे भाई ये छोटा मोटा नहीं भाई, बहुत बड़ा ये प्लेयर है भाई. ये डसता नहीं निकलता है. एक बार बल्ला चला तो फिर अर्धशतक के ऊपर चला. अब मुकाबला देख रहे हैं आज के प्रतियोगिता का बहुत ही बड़ा मुकाबला. मनीष इलेवन वाकलन बनाम भूमि 11 दानवी, जिस टीम में विश्वनाथ यादव जैसे ऑल इंडिया ओपन क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी हम देख पाते हैं. विजय यादव को हम देख पाएंगे. बड़ा मुकाबला क्योंकि केतन एक तरफ विश्वनाथ यादव. ये बैटल काफी बड़ा होगा बाबू मैदान पर. चलिए मचिंदर सर और ये चलिए हवा में खेने फील्डर से दूर. यहां से देखिए जैसे बंदूक से निकलती है गोली. क्या बात है. यह तो ललकारी थी जीत की और ये ललकारी थी हमारे रोने की. लाजवाब माहौल. और ये चलिए भाई जीतने फिर से वापस किया काम फिट. क्योंकि जीत जब तक मैदान में रहते हैं ना टीम एकदम से फिट रहता है. बाबू जीत की भी बल्लेबाजी काफी अच्छी देखिए. हमने कितने साल से इस खिलाड़ी को हमने देखा है. कई बाइक इस खिलाड़ी ने भी प्राप्त किए. अर्जित करने वाले ये भी खिलाड़ी हैं. लेकिन ये मुकाबला काफी बड़ा होगा क्योंकि दोनों टीमों में ऑल इंडिया खेलने वाले खिलाड़ी मौजूद है मैदान पर. नहीं मैक्स सर देखिए बात करेंगे. केतन मात्रे देखिए अब इनका बल्ला चलने लगा है भाई. अब थोड़ा सा इन्हें रुकना कितना कठिन कितना आसान होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा. पर दोनों तरफ से वार और आता हुआ 4 रन. जी बल्लेबाज जब भी मैदान पर जाते हैं आंधी तूफान के साथ मैदान पर जाता है और मैदान पर वो तबाही तूफान मचा देता है. जिस तूफान को थमाना किसी भी गेंदबाज के लिए मुश्किल बल्कि नामुमकिन बन जाता है. ये एक रनों की मशीन है, एक खूंखार शिकारी है. इसे जिंदा शेर कहा जाता है क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि पिंजरे में बंद शेर को मूंगफली मार सकती है लेकिन खुलेआम इस आसमान के नीचे खेलने वाले इस केतन को रोकना काफी मुश्किल पैदा हो जाती है. बिल्कुल मैक्स सर देखिए ये क्या हो गया भाई. इस शिल्पी के लिए उनका फैन लवर्स यहाँ पर अंदर आ चुका है. क्या बात है, क्या बात है. और ये देखिए कितनी दीवारें हमारी पूरी तरह से दीवारें उस दीवार से कूदकर आए. ये है क्रिकेट. इंटरनेशनल क्रिकेट को हम देखते हैं और इंटरनेशनल मैदान के ऊपर क्या कहोगे बाबू. नहीं बिल्कुल मचिंदर सर इसलिए तो मैं कहता हूं कि दौलत तो भीख मांगने से मिल जाती है, इज्जत कमानी पड़ती है. आज केतन ने देखिए अपने बल्लेबाजी से आज डंबोली के नाम को लेकर पूरी महाराष्ट्र टेनिस क्रिकेट में
बघा बाउन्सर, आपल्यास विनंती आहे, कोणत्याही प्रकारचा प्रेक्षक मैदानाच्या आतमध्ये येणार नाही याची आपण काळजी घ्यायची आहे. प्रेक्षक हो, आपण सामना एन्जॉय करा, परंतु मैदानाच्या आतमध्ये येऊ नका. प्रेक्षक म्हटलं तर या स्पर्धेचा मायबाप आहे, परंतु आपणास आम्ही विनंती करतो, आपण मैदानाच्या आतमध्ये येऊ हाँ नका. बिल्कुल बात करेंगे ना यहाँ पर चौहान सर, मैं तो कहूँगा उनके साथ सेल्फी किया, मैच कंप्लीट होने के बाद लेकर जाइए, उन्हें कितना भी खिलाइए पिलाइए एंजॉय करिए, लेकिन इस मैच के अंदर देखिए ये पाबंद है, बहुत बड़ा देखिए मैच है, अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दिया जा रहा है इस टूर्नामेंट को. मैक्स सर बहुत बढ़िया, देखिए फैन रहते हैं हर किसी के मैच के बाद भी. और ये चलिए जीत भूर की, देखिए यही खासियत है, ये कभी उल्टा कभी सीधा कुछ ना कुछ करते रहते हैं. ये अपने बल्लेबाजी से काम हमेशा करता है, जीत और करता है काम फिट. स्वर्गीय जगन्नाथ शोक करते एक्शन रिप्ले, फुल टॉस गेंद थी, आत्मविश्वास काफी था और रिवर्स के जरिए खेला बा शॉट था, आत्मविश्वास के साथ खेला बा. मैक्स सर बात करेंगे ना, मैं हमेशा कहता हूं केतन मात्रे देखिए आज बहुत बड़े खिलाड़ी माने जाते हैं, लेकिन हमेशा देखिए बात करेंगे वाकलैंड टीम की बात आती है ना, ये नायक नहीं खलनायक रहते हैं भाई. जीत भूर जब तक रहेंगे तब तक बड़ा लीड ये देते रहेंगे. रन बने मैदान पर बाबू, 14 रन हुए इस मैदान पर. और ये चलिए हल्की हाथों से देखिए कितना टेक्निक क्रिकेट खेल रहे हैं यहाँ पर. जरूरी वो समझे कि एक नहीं कि हर गेंद के ऊपर चौके छक्का लगाया जाए. यहाँ पर एक साझेदारी कितना बड़ा अहम रहता है, उन्होंने इस शॉर्ट सिलेक्शन में दिखाते हुए. इसलिए तो अक्सर कहा जाता है अगर जिंदगी में महान खिलाड़ी बनना है ना, देर रात तक चैटिंग करने से बेहतर शॉर्ट सिलेक्शन पर फोकस कीजिए. बाबू ये वही विश्वनाथ जाधव है जिसका मैंने जिक्र किया था, ऑल इंडिया ओपन क्रिकेट खेलने वाला खिलाड़ी है और केतन भी ऑल इंडिया ओपन खेलने वाले खिलाड़ी है. दोनों महान खिलाड़ी के बीच में कॉन्टैक्ट नजर आ रहे हैं. टीम का स्कोर 21 बिना किसी विकेट के नुकसान पर. चलिए केतन ये काम करते नहीं है ज्यादातर. अब देखिए गैप ढूंढ कर यहाँ पर विश्वनाथ यादव के ऊपर देखिए हमला करते हुए और एक चौका यहाँ से आता हुआ. कल विश्वनाथ यादव ने देखिए एक बाइक लेकर आए निश्चित रूप से सीरीज है, और पिछले साल देखिए हमने जिक्र किए सुप्रीम ट्रॉफी में जहां पर 4 व्हीलर. निश्चित तौर पर ये वही खिलाड़ी है जिन्हें सुप्रीम ट्रॉफी में कार जीतने वाला विश्वनाथ जाधव, जिसका मैंने पहले जिक्र किया था. बाबू ये मुकाबला, पहला जो मुकाबला हुआ था ना 82 रनों का, उसी अंदाज में मुकाबला हो गया. रिवर्स शॉट कभी गुस्ताखी नहीं करते, लेकिन केतन ने मौके पर कर चौका लगा दिया. हाँ मैक्स सर कहते ना सफलता अपने आप नहीं मिलती है, उस सफलता तक पहुंचना पड़ता है. और ये चलिए हल्की से यहाँ पर चूक होता हुआ देखिए यहाँ पर सिंगल को डबल में कन्वर्ट करते हुए. ये सिंगल डबल ये मामला बहुत बेहतर रहता है टीम में. कहती ना भलाई चिल्लर के लिए हाथ फैलाना पड़ता है, लेकिन नोटों के लिए हाथ उठाना पड़ता है. और ये 2 रनों के साथ देखिए टीम का स्कोर जाकर पहुंचता हुआ 27 रन. अब ये साझेदारी थोड़ा सा घातक साबित होता हुआ. दोनों बल्लेबाज लई में यहाँ पर मौका देकर बल्लेबाज करे. दोनों ने के रिवर्स के जरिए भी शॉट खेले मैदान पर. और स्लोअर गेंद देखिए यहाँ से गति से यहाँ पर और लाइन लेन से विट किए. हल्की से देखिए हम देखेंगे रिप्ले में निश्चित रूप से मचिंदर सर गेंद किस तरह से कांटा बदला. और केतन मात्री की बात करेंगे ना, इन्होंने माइंड सेट कर लेते कि बचेंगे तो और लड़ेंगे. ये देखिए एक्शन रिप्ले के इस प्रकार गेंद को निचले हिस्से में रखा, थोड़ा आगे रखा था, लेकिन इस बार सीधे बल्ले से बी शेप में खेलने की तमन्ना थी और यहाँ पे डॉट गेंद की समाप्ति. बाबू टीम का स्कोर है 27 बिना किसी विकेट के नुकसान के ऊपर. पहले ओवर में मिले रन, इस ओवर से मिले पहले 14, इस ओवर से मिले रन यहाँ पर 13, यानी कि दोनों बल्लेबाज मैदान के ऊपर आपसी तालमेल बनाकर रन बन रहे मैदान पर. बाबू मचिंदर सर देखिए गेंद में कैसा रिप्ले किस तरह से देखा. यहाँ पर केतन मात्रे इन स्विंग के लिए यहाँ पर बल्ला लिए थे, लेकिन गेंद देखिए आउट स्विंग बाहर की तरफ निकला और यही कारण रहा बीट हुए. अगर हल्की से यहाँ बाहरी किनारा लेता तो फिर मौका बन सकता था भाई. अब के अंदर ये वेरिएशन होना चाहिए. कितना फुटबॉल में गोल तक पहुंचने के लिए किक मारना पड़ता है, और क्रिकेट में देखिए हमेशा एक अच्छी टोटल तक पहुंचने के लिए कई हिट कई सिक्स मारना पड़ता है. देखते हैं आने के ओवर में क्या कुछ करेंगे. मैसी का सपना देखिए मचिंदर सर 2022 फीफा वर्ल्ड कप में पूरा हुआ था. 14 साल 117 दिन इंतजार करना पड़ा था. तो देखते हैं यहां से दोनों टीम का सपना. इतना बड़ा प्रतियोगिता इस वक्त का कह सकते हैं बिग शो, पूरी दुनिया भर में सबसे बड़ा टेनिस क्रिकेट खेला जा रहा है यहाँ पर. बहुत बढ़िया. देखिए यही काम करनी होगी. गति गति देखिए ये बहुत कुछ मायना रखता है. जहां अंतरराष्ट्रीय में हम देखते हैं स्लोअर गेंद, नकल गेंद, लेग ब्रेक, ऑफ ब्रेक, और वो वेरिएशन अब देखने को मिल रही है. बाबू एक बदलाव देखा हमने. हमेशा बल्लेबाजी में ऋषि बोल रहे थे केतन के साथ, लेकिन आज जीत का इस्तेमाल क्या मैदान पर.
नहीं शायद ये सोच यही रहे कि यहाँ पर रन बन रहा है, एक अच्छा टोटल सेट करना बहुत जरूरी है। लेकिन मेरे हिसाब से ऋषि वीर को अगर ओपन करा लेते तो बेहतर होता। वो हमेशा देखिए टाइमिंग क्लास के ऊपर बल्लेबाजी करते हैं। अगर आप उन्हें नीचे बल्लेबाजी उनकी रिकॉर्ड उठाकर देखिए, जब जब वो मैंडेटरी पावर प्ले में बल्लेबाजी की है 15-20 रन जोड़े हैं, और जैसे मैंडेटरी पावर प्ले कंप्लीट हुआ है बाउंड्री लाइन पर आउट हुए हैं, तो शायद मैं कहूँगा एक गेम प्लानिंग किया गया है। लेकिन देखते हैं आज शायद टीम में भी नहीं है। ओमकार शेट्टी सर जुड़ चुके हैं प्ले 11 पर। लाजवाब देखिए वाकलन के लिए एक आवाज थी, लेकिन आज टीम में जुड़ते हुए हैं। और यही देखिए बात रही है, पिछला मैच हमने भी देखी वहीं गोरसाई टीम में भी कई खिलाड़ी नहीं थे, लेकिन कोई बात नहीं, जिन्हें मौका मिला है लेते जाइए मौका। और पहला देखिए यहाँ से मैक्स सर जो तलाश थी यहाँ से सफलता की, वो हाथ लगता हुआ। यस, पहला विकेट मैदान पर तलाश थी जीत की, क्योंकि जीतने भी अच्छे रन बनाए थे। देखिए किस प्रकार गेंद रही, बिल्कुल सामने रखा था, ऑन साइड में खेलने की चाहत रखी थी, ऊपरी किनारा लगा हुआ पर खिलाड़ी मौजूद, और आसान सा कैच पर दानियों को मिलती हुई पहली सफलता। 29 पर पहला विकेट, अक्षय यहां पर कैच को लपकते हुए। बाबू 70-75 की अटकल लगा जा सकती है, जबकि मैदान के ऊपर अभी भी केतन महात्री ने थोड़ा सा समय लिया अपने आप को सेट करने मिले। लेकिन आप आज उनका एक शॉट देखा जो कि वो कभी गुस्ताखी नहीं करते, उन्हें रिवर्स सा शॉट भी खेला, यानी कि आत्मविश्वास उफान पर है बाबू। हाँ निश्चित रूप से मैक्स सर बात करेंगे यहाँ पर। कितन देखिए जब तक मैदान पर रहेंगे और देखिए बल्लेबाजी के लिए उनका साथ देने के लिए देखिए बात करेंगे यहाँ से अविनाश बल्लेबाजी के लिए ऊपर उतरे यहाँ से। तो देखते हैं यहाँ पर साझेदारी तोड़ने में तो काम रह रहे हैं यहाँ पर मेहर दादा। देखिए हम देख सकते हैं निश्चित रूप से मैं पर प्रतीक दादा लीजिए, निरंजन दादा लीजिए, गणेश दादा तेरे लीजिए, और उनके साथ अनिकेत दादा कुलकर्णी लीजिए। मैक्स सर निश्चित रूप से आज का दिन मेरे लिए अंतिम है निश्चित रूप से, लेकिन 3 दिनों के लिए हमें इस टूर्नामेंट में काबिल समझे, बहुत बहुत दिल की अदा से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी मोमेंट था मेरे लिए। ऐसा फीलिंग हो रहा है कहीं मैं IPL या अंतर्राष्ट्रीय में कॉमेंट्री कर रहा हूँ। और ये चलिए रनों की यहाँ पर मौका बना था भाई, नजदीकी मामला हो सकता था, डायरेक्ट हिट और लेने का क्या देना पड़ा यहाँ पर। मैक्स सर कहते ना जिंदगी में रिस्क ना लेना सबसे बड़ा रिस्क है। और देखिए यहाँ से रिस्क लिए बैटर और लेग बाई से 2 रन आता हुआ, उसके बावजूद भी देखिए यहाँ से तीसरे अंपायर की मांग भी की गई है। अगर बैटर रन आउट है तो फिर 1 रन आएगा, अगर बैटर सेफ है तो फिर 2 रन लेग बाई से आएगा। बाबू केतन जिस एंड में भाग रहे थे उस एंड के ऊपर थ्रो किया था पहले, उसके बाद वो बाल बचे, फिर एक बार डेंजर एंड पर आए। अब अविनाश पूरी डेंजर एंड पर है, देखना क्या आउट है नहीं है। आप देख पा रहे हैं जगन्नाथ ट्रॉफी 2024 का शानदार सफर, रात के शाम के वक्त में ये मुकाबला चलता हुआ 4:40। बाबू कब सुबह होती है, कब दोपहर होती है, कब शाम होती है, कब रात होती है, पता ही नहीं चलता, क्योंकि हम इस तरह से घुल जाते हैं इस प्रतियोगिता में। क्योंकि जिस प्रकार का लुक दिया गया है, इंटरनेशनल लुक दिया गया प्रतियोगिता को, दर्शकों की तादाद काफी मात्रा में होती है, मुकाबले अच्छे होते हैं। और यहां से नॉट आउट, यस नॉट आउट का इशारा। 31 पर 1। मैक्स सर बात करेंगे, कल भी निश्चित रूप से हम सफर के दौरान आपके गाड़ी में चर्चा कर रहे थे कि अगर यहाँ से और भी 2 मैच होता तो बिल्कुल कोई फीलिंग नहीं होती है। क्या बढ़िया माहौल क्लाइमेट। और चलिए आउट ड्राइव यहाँ पर खेला गया, खुला है डीप कवर एकदम से, देखिए पॉइंट थर्ड मैन से फील्डर आते हुए यहाँ पर, और गेंद को देखिए रोका गया। तब तक दोनों बैटर देखिए तीसरे के लिए यहाँ से, और तीसरा रन भी कंप्लीट करता हुआ। मचिंद्र सर क्या कहना चाहोगे यहाँ पर, क्या गेंदबाजी के हिसाब से फील्ड सेट नहीं किया जा रहा है, क्या फील्ड के हिसाब से बल्लेबाजी हो रहा है? यस, फील्ड के हिसाब से बल्लेबाजी हो रही है, गैप ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन बाबू एक बात को रोशनी डालेंगे, केतन जो बल्लेबाज है ना चौके छक्के भी लगाते हैं, लेकिन सिंगल डबल और रनिंग करने वाला यानी कि सबसे ज्यादा दौड़ लगने वाला कोई खिलाड़ी होगा तो वहां पर केतन मात्रे। उनके साथ दौड़ने के लिए मैं कहूंगा बिल्कुल खिलाड़ी की भी अग्नि परीक्षा होती है, क्योंकि ज्यादातर ये बल्लेबाज सिंगल डबल में भी ज्यादा दौड़ में रन बनाते हैं। नहीं केतन देखिए अभी तक जिस तरह से बल्लेबाजी पहचाने जाते हैं, क्या यहाँ पर देखते हैं शॉट सिलेक्शन कंप्लीट हुआ। अब केतन मात्रे देखिए बता रहे हैं भाई, हाथी का दांत दिखाने के लिए कुछ और खाने के लिए कुछ। अब तक तो हम शांत थे, अब देखे करते वो वार 6 रन। यही मैंने बताया था बाबू कि केतन मात्रे इस वक्त इसके रिप्लाई के बाद इसकी भी चर्चा करेंगे। सफल हुए हैं, फिर एक बार बल्ले का फेस खोला, बाहर की तरफ आए और गेंद को बीचों बीच लिया, हवाई सफर किया गेंद ने, और ये टावरिंग छक्का मैदान के ऊपर। ये देखिए दूसरे एंगल से आप देख सकते हैं, इसके डॉटिंग के माध्यम से बहुत ही बड़ा शॉट था, आत्मविश्वास भी काफी था, गेंद को देखते रह गए और गेंद सीमा पार छू चुके हैं। बाबू इसी की चर्चा की थी मैंने कि केतन मात्रे ने समय लिया आज यहाँ पर खेलने के लिए, सेट हुए, उसके बाद बल्लेबाजी की। टीम का स्कोर है 40 रन 3 ओवर के समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान पर। नेक्स्ट मैच आर्या अनन्या 11 धारावी विपक्ष आरोही 11 जय दुर्गा माता सुरई। दोन टीमचे कॅप्टन विनंती, आपण मिड इनिंग मध्ये टॉस साठी पोहोचायचं आहे। धन्यवाद। चलिए बढ़िया मैच होगा। धारावी कहा जाए तो स्वप्निल दादा आए होंगे तो स्वागत है उनका निश्चित रूप से,
क्योंकि खास करके देखिए भांजे हैं और मामा के गांव में आज तशरीफ रख रहे हैं। और मैक्स सर भाई बात सही आपने चढ़ी यहाँ पर केतन मात्रे देखिए अभी तक शांत हैं, लेकिन थोड़ा सा डीजे भी शांत है, इनकी तरफ जाते हैं और वापस जुड़ते हैं। और उसके बाद जो उनके असली दांत है उन्होंने दिखाना शुरू किया। अब देखते हैं उन्हें रुकने के लिए वही गेंदबाज, स्ट्राइकर गेंदबाज। और ये चलिए अविनाश देखिए बात करेंगे, इन्होंने भी यहाँ से बहुत कुछ सीखा है बल्लेबाजी में, और इस सीजन में इनकी बल्लेबाजी कौन भूल सकता है। ओ केतन मात्रे फंसे थे, मौका बना सकते थे यहाँ पर। क्या चल रहा है मैक्सर मैदान के अंदर, तालमेल कितना है, निगाह कितनी पहनी यहाँ पर कहते हैं कि देखा कि वहां पर 2 रन बन सकते हैं और अविनाश को कहा कि भागना है और रन भी यहाँ पर बटोरना है। मैंने पहले ही कहा था कि केतन मात्रे के साथ भागना ये अग्नि परीक्षा की घड़ी है और यहाँ पर अग्नि परीक्षा से गुजरना है अविनाश को। अच्छा तालमेल दोनों बल्लेबाज के बीच में। चलिए पालघर से खास करके धानी टीम यहाँ से आए हैं लंबा सफर करके, लेकिन देखते हैं सफर कितना आसान रहेगा कितना कठिन रहेगा। कहते ना बुरा वक्त रुलाता है लेकिन बहुत कुछ सिखा कर चला जाता है। भलाई बहुत कुछ गलती यहाँ पर हुई है लेकिन उस गलती से अब तो सीख मिले होगे। देखते हैं आने वाले गेंद के पर ये सीख कितने लिए पर किफायती साबित होता है। अच्छी गेंदबाजी जय विश्वकर्मा, शानदार गेंदबाजी। और ये चलिए भाई लेट कट खेलते हुए यहाँ पर फील्ड इस हिसाब से लगा गया यहाँ पर। मैक्सर इसलिए तो कहा जाता है कि घर के दरवाजे पर घोड़े की नाल लगाने से सफलता नहीं मिलती है, खुद की पैरों पर लगानी पड़ती है। अब मुझे लगता है विश्वनाथ यादव ने कुछ यहाँ पर माइंडसेट गेम चलाया यहाँ पर। देखिए यहाँ पर पॉइंट डीप रखा है खास करके जो रिवर्स स्विच हिट के लिए। दर्शक सोच रहे कि केतन शांत क्यों है, गेंदबाजी भी उफान पर चल रही है बाबू मैदान पर। मैक्स सर मुझे लगता है केतन थोड़ी सी कहीं ना कहीं यहाँ पर जो शॉर्ट सिलेक्शन अभी तक अगर आपको 33 बाइक मिला है 5 4 व्हीलर, मुझे नहीं लगता है रिवर्स स्विच हिट से मिला है। जी हाँ निश्चित तौर पर, लेकिन वो इस समय यहाँ पर जोखिम लेना चाहते हैं क्योंकि रन बंद रहे, दबाव ने उनके ऊपर। और जैसे कि पहले ओवर में रन मिले थे 14, उसके बाद 13, उसके बाद 13 यानी कि 3 ओवर में 40 रन बनाए और टीम का स्कोर अब 45 ओवर पहुंच चुका है। और केतन यहाँ पर समय ले रहा है बल्लेबाजी के लिए, लेकिन दर्शकों को ये सवाल यहाँ पर है कि केतन शांत क्यों है। इसका कारण है कि विपक्ष टीम में भी बड़े बड़े खिलाड़ी है, क्योंकि धानव टीम पालघर से बिलोंग करती है। इस टीम को नहीं भूलेंगे, काफी अच्छी गेंदबाज का यूनिट है और काफी अच्छे बल्लेबाज का भी यूनिट है, यानी कि ये मुकाबला सबसे बड़ा होने की संभावना जताई जा सकती है। नहीं निश्चित रूप से लाजवाब मुकाबला देखने को मिलेगा। केतन जब तक है देखिए थोड़ा सा अभी भी देखिए प्रेशर अंडर प्रेशर में रहेंगे। आज मोहतरम भूर देखिए जो कप्तान स्कूल से एक लेजेंड खिलाड़ी, कितना के आशिक बनता है इस किसे एक लेजेंड बनता है रिस्क से, आज वो भी प्ले 11 पर नहीं है। ओमकार शेट्टी सर देखिए प्ले 11 पर जुड़े हैं, मचिंदर सर निश्चित रूप से। लेकिन देखते हैं यहाँ पर धानी और टीम ने कुछ समय के लिए कमबैक दिखाए हैं। स्कोर की बात करेंगे, स्कोर देखिए जाकर पहुंचा है। और ये चलिए भाई और एक गलती यहाँ से, कहते हैं ना चांद हमेशा रात में खूबसूरत लगती है और किरण मात्रे का बल्लेबाजी हमेशा स्लो ओवर में घातक रहती है। लेकिन कहते हैं ना मैक्सर देर से आया लेकिन धानी टीम के लिए यहाँ पर दुरुस्त आता हुआ। एक याच दरम्यान मुख्य व्यासपीठावर हॅलो माईक चेक, हॅलो माईक चेक, हॅलो माईक चेक, हॅलो माईक चेक। याच दरम्यान मुख्य व्यासपीठावरती तुम्ही पाहू शकता ज्यांच्या माध्यमातून आम्हाला सर्व ट्रॉफीज लाभलेत ते आमचे क्रिस्टल आर्टचे नवी मुंबई बोनकोडेचे चेतनदादा नित्यानंद मात्रे यांचे इथे मात्र शुभागमन झाले, त्यांच्या स्पर्धेच्या माध्यमातून हार्दिक मनपूर्वक स्वागत। त्यांच्या साथीने तुम्ही पाहू शकता आमचे निरंजनजी पिसेकर यांचे पिताश्री आमचे अण्णा अर्थातच जनार्दनजी पिसेकर यांचं इथे शुभागमन झाले, त्यांचंही हार्दिक मनपूर्वक स्वागत। आणि प्रिंट्या शेठ पाटील यांचंही शुभागमन झाले, त्यांचे हार्दिक मनपूर्वक स्वागत। या पण मंचावरती आपलं हार्दिक मनपूर्वक स्वागत। स्क्रीन पर देख सकते हैं आप सर के लाडले चहेते हमारे हैंडसम पर्सनालिटी सक्सेसफुल पावरफुल मैन हमारे प्रतीक दादा को स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। यस बाबू। अरे चलिए भाई ये उमेश को मैं भूला नहीं यहाँ पर,
बात करेंगे ना उमेश भैर मचेंद्र सर, अभी अभी देखिए स्वर्गीय रतन बोर्ड ट्रॉफी जो खेला गया था, टीम चैंपियन बनी थी, लेकिन सेमीफाइनल का एक बड़ा मैच था जहाँ पर लगातार यहाँ पर वहाँ पर विकेट गिर चुका था। ना मैदान पर थे अविनाश, ना मैदान पर थे केतन, ना मैदान पर थे किरण, लेकिन उस वक्त मैदान पर था उमेश। 15 या 20 रन बनाना था, लेकिन क्या बैटिंग, क्या फिनिश किया था इस उमेश भैर ने। फिर से एक बार उमेश जगाया यहाँ पर उमेश के बल्लेबाजी में, लेकिन 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। 4 ओवर की समाप्ति के साथ टीम का स्कोर देखिए 43। सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। याच दरम्यान मुख्य व्यासपीठावरती तुम्ही पाहताय चिखलोली गावचे समाजसेवक उद्योजक DM भोईर साहेबांचं इथे मात्र शुभागमन झाले। हार्दिक हार्दिक मनपूर्वक स्वागत। क्या गेंदबाजी हुआ पर जय विश्वकर्मा भाई, तारीफ करना चाहूंगा। 3 रन दे इस ओवर में। पहले ओवर में 14, दूसरे ओवर में 13, तीसरे ओवर में 13, कुल मिलाकर 3 ओवर में 40। और जैसी जलपान हुआ, जलपान के बाद बल्लेबाज को ठंडा किया पानी पीकर इस गेंदबाज ने 3 रन। टीम का स्कोर 43। 1 ओवर का खेल शेष मैदान पर। चलिए अब केतन मात्रे देखते हैं कितने घातक होंगे भाई। अक्सर दबे हुए नीचे के नीचे आग रहे थे। मचिंदर सर काबिल तारीफ में धानी टीम का इसलिए तारीफ करना चाहूंगा, मैदान पर देखिए केतन है, उसके बावजूद मौका ले सकते थे, फील्डर ने गलती की है। यहाँ से आपको मौका कहां बनाना चाहिए, कही थी ना सेनापति को गिरा दो, सेना अपने आप गिर जाएंगे। शायद उन्होंने स्ट्राइक जो विकेट कीपर के में अगर थ्रो होता, शायद केतन मात्रे फंस सकते थे। बाबू वहां से विकेट कीपर ने कहा था कि बॉलर 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 के पास थ्रो देना है। कॉलिंग कितनी अच्छी हो रही मैदान पर। और ये चलिए गेंद को जाने दिया से व्हाइट का इजाफा देखिए एक्स्ट्रा से रन आता हुआ। मचिंदर सर 3 ओवर में देखिए कहानी कुछ और था और इस वक्त देखिए कहानी कुछ और बन चुका है। इसलिए तो कहा जाता है तालाब में जब पानी भरता है ना, पहले मछलियां चींटी को खाती है, वापस जब पानी सूखता है तब चींटी मछली को खाती है। मौका दोनों को मिलता है, पहले मौका मिला बैटर को, अब देखिए गेंदबाज थोड़ा सा यहां से, लेकिन केतन मात्रे देखिए ये ज्यादा शांत नहीं रहेंगे भाई। एक के 47 ये के बाद छक्का नंबर 250 से गए थे। एक्शन रिप्ले किस प्रकार रहा। फुल टॉस गेंद थी, जगह बना शॉट के लिए, और फुल टॉस के ऊपर ये तो न्योता था बल्लेबाज के लिए। आज जहां पना तोहफा कबूल है, और ये तोहफा कबूल किया। इसी के साथ 50 रन पूरे होते हुए 52 मैदान के ऊपर वेलकम 50। चलिए अर्धशतक टीम का देखिए कितना, जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतना शानदार होगा। यहाँ पर केतन मात्रे को यहाँ पर अंतिम जो कुछ गेंद बचाए, अभी भी देखिए 4 गेंद बचाए हैं, ये चाहेंगे तो टोटल को 60 के ऊपर भी लेकर जा सकते हैं। अगर गेंदबाज ने दिखाया 10 का दम तो फिर 60 के अंदर रोक सकते हैं। बहुत बड़ा 4 गेंद फाइट होगा यहाँ से। स्लोर गेंद ऊंचाई लिए, क्या लंबाई भी लेकर जाएगा यहाँ पर फील्डर्स गेंद के नीचे। यहाँ पर ओहो ये देखिए भाई कैच का मौका बन सकता था, बहुत बड़ी गलती यहां से की है। कहते ना ओहो मामा ठाकुर, अरुण भी गया और सफुड़ा यानी सफुड़ा भी हुआ, कैच भी छूटा, क्या मैच भी छूटा। ये देखिए एक्शन रिप्ले किस प्रकार रहा बाबू। जो पीछे दर्शक थे ना, उन्होंने सर पे हाथ रखा था, उनको लगा कि केतन आउट है। ये देखिए दर्शकों की रिएक्शन हम देख पाएंगे इसके डॉटिंग के माध्यम से। ये कैमरा वर्क देखिए, ये देखिए दर्शक, और ये सीधा एक और बड़ा शॉट बन सकता है। 6 रन, ये है टाइगर मैदान के अंदर। 3 गेंद में 3 छक्के, लाजवाब बल्लेबाजी बाबू। चलिए कहीं घुंघरू मचलता है, कहीं आंसू निकलता है, इन्हीं का नाम केतन मात्रे भाई, जिनके बल्लेबाजी से महाराष्ट्र के अच्छे अच्छे गेंदबाज का पसीना छूटता है। और आपने उन्हें मौका दिया है, कहती ना शेर के पूंछ में अगर पैर मारोगे भाई पप्पी नहीं मिलेगा, सीधा झप्पी। अब ये देखिए जादू की झप्पी, एक अच्छा वापसी। ताश का जोकर बुमराह का यार करा। मचिंदर सर यही चीज करना चाहिए, लेकिन टेनिस गेंद में हमेशा आसान नहीं रहता है। 37 रन बनाया पर केतन ने शुरू से मैदान पर गए, पहले गेंद कर खेल रहे, अब 28 मिनट हो चुके मैदान के ऊपर, अपनी एनर्जी बचाकर खेल रहे। अंतिम मिनट ओवर की स्क्रीन के बराबर है, प्रतीक दादा को दिखाया जा रहा है 64 रन टीम का स्कोर। केतन सेकंड पर, देखते हैं फिनिश कैसे करते हैं यहां से। अरे ये चलिए ऊंचाई तो ली है, क्या लंबाई लेकर जाएगा। और इस बार देखो ये क्या हो गया, चिंगो चिंगो खाया गुटका और फोड़ा मटका भाई, लगेगा अब 420 का झटका। क्या बात है बाबू, सही बोला बाबू। ये 3 रन नहीं बल्कि ये 4 रन होंगे, क्योंकि चेसिंग में आपको 1 रन ज्यादा चेस करना होता है। तो ये काफी अच्छी बल्लेबाजी। एक बार केतन के लिए जोरदार तालियां। 40 रन की धुआंधार पारी के लिए यहाँ पर नॉट आउट रहे, 30 मिनट मैदान पर खेले, एनर्जी बचाई और कई रन उन्होंने यहाँ पर दौड़ के। येस आपण शुभ सन्मान करू। खरं तर आपल्या मुख्य व्यासपीठावरती आपण पाहतोय ज्यांच्या माध्यमातून आपल्याला या सर्व क्रिस्टल ट्रॉफी इथे लाभलेत, ते आमचे चेतनदादा नित्यानंद म्हात्रे यांच्या शुभ हस्ते आपण मयूरदादा पिसेकर यांचा शुभ सन्मान करतोय। यस प्रतीकदादा आपण देखील या दोन्ही आमचा यस विशेष सन्मान या मुख्य व्यासपीठावरती मयूरजी पिसेकर साहेब आणि प्रतीकजी पिसेकर साहेब यांचा शुभ सन्मान आपण या मंचावरती करतोय। मी विनंती करेल
चेतनदादा नित्यानंद म्हात्रे आपण या आपल्या शुभ हस्ते आपण यस ते खास करून इथे मात्र या स्पर्धेमध्ये मयूरदादा आणि प्रतिदादा यांचा सन्मान करण्यासाठी दाखल झालेत. त्यांच्या शुभ हस्ते आपण शुभ सन्मान करतोय. बघू शकता आपण क्रिस्टल ट्रॉफी खरं तर भरपूर चांगली बनवण्यात आली आहे. नक्कीच आमचे प्रतीकदादा यांचं फोटो आपण पाहू शकता. मयूरदादांचं देखील तुम्हाला क्षणचित्र पाहायला मिळेल, फोटो आपल्याला पाहायला मिळेल. यस भरपूर जड आहेत. मयूरदादांचा सत्कार होतोय या मुख्य व्यासपीठावरती. एका बाजूला प्रतीकदादा यांचा सत्कार आपण पाहतोय. एकदा चेतनदादा यांच्यासाठी जोरदार टाळ्या. या स्पर्धेमध्ये खूप चांगली ते कामगिरी त्यांची आपल्याला पार मिळेल. बोनकोडे नवी मुंबई इथून ते दाखल झालेत आणि आज या स्पर्धेमध्ये जोडले गेलेत. त्यांचाही शुभ सन्मान आपण या मंचावरती करू. मयूरजी पेसेकर साहेबांच्या शुभ हस्ते आपण चेतनदादा नित्यानंद म्हात्रे यांचा शुभ सन्मान या मुख्य व्यासपीठावरती करतोय. क्या बढ़िया नजारा था राहुल सर, कितना सोना तुझे रब ने बनाया. येस राहुल, तुमचं झालं असेल तर आम्ही इंटरव्ह्यू कव्हर करतो 2 मिनटं फक्त. केतन आमच्या समेत आहेत. केतन 40 धावा कुठल्याच थोडीशी दमछाक झाली, कारण ज्या पद्धतीने फटके खेळला शेवटच्या एंडपर्यंत, एक सिंगल डबल देखील जास्त काढल्यात. 30 मिनटं खेळपट्टी खेळल्यात. एवढा स्टॅमिना येतो कुठून? रोज खेळतो त्याच्यामुळं काही वाटत नाही धावायला. आणि स्कोर तर बनवायचाच होता, कारण की 6 आणि बाउंड्रीने तर स्कोर बनत नाही जास्ती. डबल सिंगल केला तर स्कोर वाढत राहतो. केतन, वन क्विक क्वेश्चन. तू आत्तापर्यंत कॉन्क्रीट खेळपट्टीवरती खेळलास, त्यानंतर आपण जे आपण मातीची विकेट पाहतो त्याच्यावरती खेळलास. आज इथे लेदर विकेट आपण पाहतो, कारण मध्ये आपण पाहतो ना ग्रीन पॅच आहे. कसं अनुभवलंस या लेदर विकेटला टेनिसच्या माध्यमातून? हो, खूप चांगली विकेट आहे, कारण की कल्याण डोंबिवलीमध्ये पण शॉर्ट विकेट असते अशी तशीच आहे. आणि आम्हाला रोजची प्रॅक्टिस असल्या कारणाने काय वाटत नाही गेलेलं. वन क्विक क्वेश्चन. ऋषी भोयर आज अनुपस्थित आहे, त्याची कमी जाणवली, कारण नेहमी तुझ्या जोडीला सलामी देतो. आज जीतला उतरावं लागलं? हो नक्कीच, कारण की टीममध्ये 1-2 प्लेअर कमी असले तर टीमला जाणवते, कारण की बॉलर असेल, उद्देश असेल, तो पण नाही म्हणून आम्हाला बॉलिंगसुद्धा जाणवते. लास्ट क्वेश्चन, फक्त लास्ट क्वेश्चन. केतन, मी तुला कधीच रिव्हर्सचे फटके खेळताना पाहिलं नाही आहे. बाबूशाह देखील म्हटलं की केतन तर आज काहीतरी वेगळंच करतोय. आज कुठनं एवढा कॉन्फिडन्स आला आणि का वाटलं की आज रिव्हर्स खेळावं आपल्याला? कॉन्फिडन्स वगैरे काय नाही, कारण की कदाचित खेळतो, प्रत्येक वेळी नाही खेळत. जेव्हा मला असं वाटतं का मी मारू शकतो तेव्हा मी खेळतो. ऑल दी बेस्ट, ऑल दी बेस्ट. ओव्हर टू राहुल. थँक्यू सो मच. तर टॉस आपण करूया मुख्य व्यासपीठावरती. मी विनंती करेल दोन्ही टीमची कॅप्टन यायचं आपण, आणि मी DM भोईर साहेबांना विनंती करतो आपण आपल्या शुभ हस्ते आम्ही करतोय टॉस. चलिए टॉस किया जा रहा है, लेकिन रिप्ले केतन की बल्लेबाजी भी देख सकते हो स्क्रीन पर. क्या बढ़िया टेनिस क्रिकेट.in लाइव. जय दुर्गा माता क्रिकेट संघ सुरई आज आपण पाहतोय. खरं तर हा संघ भिवंडी तालुक्यातून दाखल झाला. यस DM भोईर साहेब आपण या आपल्या शुभ हस्ते आम्ही करतोय टॉस. आरोही 11 जय दुर्गा माता सुरई हा संघ आपण पाहू शकता. निशांत पाटील आमच्यासोबत जोडले गेलेत. दुसऱ्या बाजूला आर्या अनन्या 11 दारावे हा संघ आपण पाहतोय. सचिनदादा नाईक आमच्यासोबत जोडले गेलेत. तुम्ही पाहू शकता DM भोईर साहेबांच्या शुभ हस्ते आपण टॉस करतोय. चांदीचं स्पेशल कॉईन आपण पाहू शकता. खरं तर हे बनवण्यात आले. यस, एका बाजूला मयूरदादा यांचं नाव आपण पाहतोय, तर दुसऱ्या बाजूला प्रतीकदादा यांचं नाव तुम्ही पाहू शकता. खरं तर हे स्पेशल कॉईन बनवण्यात आलं आहे आणि DM भोईर साहेबाच्या शुभ हस्ते आम्ही टॉस करतोय. एका बाजूला नवी मुंबई विभागातून तुम्ही पाहू शकता दाराबाई संघ, तर दुसऱ्या बाजूला भिवंडी तालुक्यातून सुरई संघ दाखल झालाय. टॉस आपण करतोय. मयूरदादा असा कॉल केलाय, परंतु आज दिवस आपण पाहतोय दिवसभर प्रतीकदादा खरं तर आपण पाहू शकता. कालच्या दिवसामध्ये मयूरदादा हा कॉल जास्त पडत होता. तर टॉस जिंकला दादा, निर्णय कळवायचा आहे. क्षेत्ररक्षण. समोर आपण पाहतोय सुरई संघ देखील भिवंडी तालुक्यातून बिलॉंग करतो. याआधी कधी फाईट झाली होती? हो, मला वाटतं भिवंडीमध्येच झालेली. तर तिथे आम्ही सामना क्लोज झाला होता, पण आम्ही जिंकलो सामना तो. मग आज पुन्हा एकदा त्यांच्यासोबत फाईट आहे. खरं तर एकदा सामना तुम्ही जिंकलात, परंतु समोरचा संघ देखील ताकदवर येते असं तुम्ही सांगितलं आहे. मग या संघाच्या आगे साज खेळत असताना कशा प्रकारची रणनीती असेल, कसा खेळ कराल? कारण की आता नवीन ग्राउंड आहे, तर त्यावरती प्लॅनिंग करूनशीच आम्ही खेळणार. नवीन ग्राउंड असं तुम्ही सांगितलं, परंतु पिसेकर बंधूशी तुमचं जवळचं नातं आहे, त्यामुळे मयूरदादा असतील, तदनंतर प्रतीकदादा असतील, त्यांच्याबद्दल 2 शब्द काय सांगाल आणि पूर्ण या मैदानाबद्दल लेखाजोखा काय सांगाल? कारण नेहमीच एक मैत्रीचे संबंध आहेत तुमचे नक्कीच पिसेकर बंधूंशी. हो, खूप जवळचे संबंध आहेत आणि या मैदानाचा उल्लेख केला तर स्टेडियमसारखी फील येतोय. थँक्यू सो मच. आपल्यासोबत निशांत पाटील आहेत सुरईवरून, सुरईचे कॅप्टन आपण पाहू शकता. टॉस खरं तर तुम्ही गमावला आहे, तुम्हाला आता बॅटिंग करायची आहे. समोर एक ताकदवर संघ आहे, नक्कीच त्यांच्याशी फाईट आहे. एकदा तुम्ही परास्त झालेत, परंतु आज कशा प्रकारचं क्रिकेट खेळाल? कारण ज्यावेळेस तुम्हाला माहिती पडलं असेल की तुम्ही लॉर्ड्समध्ये हा संघ तुमच्या अगेन्स्ट आहे, त्यावेळेस काय गेम प्लॅनिंग केली आहे? गेम प्लॅन काय नाही, आमचा जो
खेळ आहे तो आम्ही खेळणार. तो ग्राउंड वेगळा होता, ती मॅच वेगळी होती आणि हा ग्राउंड वेगळा आहे आणि ही मॅच वेगळी आहे. खरं तर भिवंडी तालुक्यातून 2 संघ पुढे सरकलेत, एक वडूनगर आणि एक भातबड. परंतु आज तुम्हाला इतक्या मोठ्या संघाच्या अगेन्स्ट खेळायचं आहे. इथे मैदानावरती आल्यानंतर कसं वाटतं? कारण बदलापूर नगरीमध्ये तुम्ही नेहमीच खेळत असतात, परंतु या मैदानावरती तुमचा पहिला सामना आहे. बदलापूर नगरीमध्ये आम्ही जेव्हा जेव्हा आलो तेव्हा क्वालिफाय झालो आहे आणि आताही प्रयत्न करणार का काही ना काहीतरी करायचा ना. मोठा संघ बोलायचा झाला म्हणजे जो चांगला क्रिकेट खेळेल तो जिंकेल, मोठा छोटा काही नसतो. मैदानाबद्दल 2 शब्द. ग्राउंड खूप चांगला बनवला आहे आणि इथल्या जे स्थानिक आहेत म्हणजे इथे त्यांच्यासाठी खूप चांगला ग्राउंड उपलब्ध करून दिला आहे पिसेकर बंधूंनी. त्यांचे आभार मानतो की त्यांच्यासाठी इथं काहीतरी एक चांगला ग्राउंड म्हणजे बनवून ठेवलं आहे. थँक्यू सो मच. खरं तर टॉस जिंकल्या टीम दाराबाई संघाने निर्णय घेतला क्षेत्ररक्षण करण्याचा आणि या संघाचे पुरस्कर्ते योगेशदादा पाटील आणि अजयदादा जाधव त्यांचंही शुभागमन झाले. त्यांचे हार्दिक मनपूर्वक स्वागत. सामन्याला सुरुवात, सामना भरपूर मोठा आहे. पुन्हा एकदा जाऊया मॅचच्या दिशेने. ओव्हर टू यू कॉमेंट्री बॉक्स. चलिए मचिंद्र सर कहते हैं ना, किताबों में धूल लगने से कहानियां बदलती नहीं है. और पहला इनिंग का खेल कंप्लीट होने के साथ साथ है, हम ये नहीं कह सकते कि मैच है वॉकलैंड जीते या दानवी टीम जीत गई. जब तक ये कहानी की अंतिम गेंद भी रहेगी, कहानी में ट्विस्ट आता रहेगा. कौन भूल सकता है कल का मैच? कौन भूल सकता है अभी दोपहर का मैच? और ये मैच भी देखिए, अंदाजा लगाएंगे कि बिग फाइट मुकाबला बन जाए. यहाँ से स्ट्राइक पर बैटर की बात करेंगे तो यहाँ से मंगेश यादव देखिए हल्के हाथों से खेलते हुए यहाँ पर शॉर्ट मिड अप तैनात है. ये देखिए हल्के से खराब फील्डिंग है. किरण मात्रे खुद थे देखिए यहाँ से. किरण मात्रे देखिए थोड़ी सी नाखुश रहेंगे निश्चित रूप से. वो तो यही कहेंगे भाई हमें अपनों ने लूटा, कहाँ गैरों में दम था. और मेरे बड़े भाई थे यहाँ पर शॉर्ट मिड अप पर. गलती होती रहती है, कहते ना गलतियों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है. जैसे कहते ना बादाम खाने से उतना अकल नहीं आती है, गलती करने से. क्रिकेट तो एक ऐसी चीज़ है, पल में जीरो पल में हीरो आपको बना देता है. मौका मिला था उसके बाद देखिए शॉर्टम फुल खेलते हुए पर फील्डर से थोड़ा दूर उछला. ओ सेकंड अटैक में क्या कैच है मचिंदर सर यहाँ पर. मालिक का गाड़ी और ड्राइवर का पसीना यहाँ पर. मौत का फिक्र करते नहीं है, शेर है घास चरते नहीं है. बल्ला दुश्मन चलाते रहेंगे, हम भी गेंद को सीना से रुकेते रहेंगे. छा गए गुरु अविनाश भाई. टूर्नामेंट का कहूंगा सबसे सर्वश्रेष्ठ कैच. क्या कैच लिया गया भाई. ये देखिए एक्शन रिप्ले बाबू, देखना काफी दिलचस्प होगा. ये कैच नहीं बल्कि बड़ा मैच है क्योंकि बड़ा विकेट मैदान से बाहर होगा. और एक कैच नंदन का था, ये हवा से बिल्कुल लहराती हुई गेंद. और ये कैच दूसरे अटेम्प्ट में वाटर कैच, इंटरनेशनल लुक. वाह भाई वाह, लाजवाब कैच. इसे कहते हैं ये शतरंज के बड़े खिलाड़ी. बहुत बढ़िया देखिए कैच लेते हुए. इसलिए तो जिक्र किया था भाई कि किताबों में धूल लगने से कहानियां बदलती नहीं है. अविनाश ने तो इस खिलाड़ी का नाश ही कर दिया. क्या कैच लपका यहाँ पर, लाजवाब. लाजवाब. पकड़ो कैच, हिटमैन का जो कैच वर्ल्ड कप का था. मचिंदर सर क्या कहोगे? वही कैच. बहुत बढ़िया कैच था, शानदार शानदार. देखिए यहाँ से वाइट का इजाफा, एक्स्ट्रा से रन आता हुआ. अब देखते हैं ये टारगेट कितना कठिन बनेगा, कितना आसान बनता है. कहती ना सूरज जब डूबता है ना, मैक्सर लाल लाल हो जाता है. अगर किसी टीम का विकेट शुरुआत में गिरता है ना, थोड़ा सा उसका हाल बेहाल हो जाता है, नाजुक स्थिति में आ जाता है. लेकिन जब तक विश्वनाथ यादव है जो लीड कर रहे थे केतन मात्रे पहले इनिंग में, शायद विश्वनाथ यादव है वही करना चाहेंगे यहाँ से. लेकिन साथ ही बल्लेबाज को भी साथ देना होगा यहाँ से. और ये चलिए एक एक रन तो आ रहा है भाई, एक एक रनों से टोटल तो आगे बढ़ेगा. लेकिन लगातार आपको देखिए बात करेंगे, गेंदबाज से ये मदद नहीं मिलेगा, खुद को मेहनत करना पड़ेगा. कहती ना दूसरे के महलों में गुलामी करने से बेहतर है खुद की झोपड़ी में राज करो. जब खुद के दम के पर रन बनाएंगे तब इस मैच में राज कर सकते हैं. अच्छा ओवर. P1 में शानदार गेंदबाजी, बड़े शॉट से अभी भी दूर रखा पर इस बीच ये गेंद केतन की. और ये चलिए खुद के दम के ऊपर कुछ रन जोड़ना होगा, यही तो बात का भाई. गेंदबाज हमेशा आपको नहीं देगा एक्स्ट्रा गेंद, एक्स्ट्रा रन देखिए. जैसे बगैर डोनेशन से देखिए बात करेंगे, ये टूर्नामेंट चलता हुआ. ये बहुत ही बड़ी बात की आपने बाबू. जिस तरह से हमारे प्रतीक दादा, हमारे मयूर दादा जिन्होंने कहा कि किसी भी तरह का यहाँ पर डोनेशन नहीं, और हमारे पास भी कोई यहाँ पर लिस्ट नहीं, लंबी लिस्ट की जैसे प्रतियोगिता में हम लंबी लिस्ट हमारे पास रहती है, इसने ए दिया उसने ओ प्रोवाइड किया, ये इस मैदान पर नहीं है. ये बड़ी बात है. नहीं मैक्स सर, इसलिए तो कहा जाता है दम कपड़े में नहीं दम जिगर में होना चाहिए. और जिगर दिखाए देखिए, क्योंकि बहुत चर्चा देखिए. कल कंपनी से देखिए एक लड़का आया, निश्चित रूप से कहीं कहीं कंपनी में भी ये मैसेज हो रहा है कि ऐसे दो भाई हैं
कम उम्र में अच्छी कामयाबी की तरफ पहुंचते हुए। और जहां पर टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए यहां से 6 रनों पर रुका है और पहला ओवर का मैक्सर खेल समाप्त हो चुका है। और जहां पर टारगेट की बात करेंगे ना, 68 का पीछा करना है। इतना आसान तो नहीं रहेगा, लेकिन मुश्किल भी नहीं कहा जाएगा। बाबू स्क्रीन के ऊपर हमारी भांजी है सोनम, और ये हमारे रील स्टार सेमी कालन और दीपेश हमारे जो अपडेट देते हैं, स्वागत है। ये हमारी भांजी है, समझे सबसे प्यारी भांजी है। जब हमने टॉस के ऊपर गया था, मैंने कहा कि हमारी भांजी सोनम, तब उन्होंने कहा कि सोनम नहीं, सबसे प्यारी भांजी हमारी। स्वागत है सोनम जी आपका भी स्क्रीन के ऊपर। ये सितारे हम देख पा रहे हैं। और टीम का स्कोर बात करेंगे तो पहला ओवर का खेल समाप्त हुआ, बढ़िया ओवर रहा, एक विकेट भी चटका मैदान के ऊपर। और टीम का स्कोर एक ओवर के समाप्त के बाद यहाँ पर बताया जाएगा 6 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। बड़ा मंजर, ये हमारी भांजी है स्क्रीन के ऊपर। और ये रील स्टार ये इस समय बातें करते हुए प्रतियोगिता के बारे में, और यहाँ पर कुछ चर्चा होती हुई प्रतियोगिता के बारे में। फिर एक बार रुक करेंगे मैदान पर। नहीं मैक्स सर, देखिए कहते ना दोस्ती रिश्ता वादा, ये कोई क्रिकेट या फुटबॉल के खेल नहीं, ये जिंदगी के खेल है। तभी देखिए इस रिश्ते ने यहाँ पर तशरीफ रखे हैं। चलेंगे, अभी आसान नहीं रहेगा यहाँ पर। 68 की टारगेट है और पहला ओवर में देखिए 6 रन आए हैं। मैक्स सर कहते ना, पीठ दिखाओगे तो मौत पाओगे, सामना करोगे तो जीत पाओगे। देखते हैं कौन बेहतर सामना करता है यहाँ पर। पालघर विभाग से देखिए एक बड़ा लंबा सफर रहा। अरे चलिए, रिवर्स जो इस्तेमाल जीत हुए ने किया था, जीत को बता रहे हैं, जीत अब हम आपका भी करेंगे काम फिट। यस, बड़ा इनकाउंटर मैदान के ऊपर, क्या शॉट था, क्या नजाकत थी और क्या दिलकश नजारा था। पहले गेंद के ऊपर नंदन का पर रिवर्स शॉट का ये जरिया अपनाया था, बहुत ही शानदार, लाजवाब, बहुत ही अनोखे अंदाज से खेला हुआ शॉट था। पहले शफल हुए, उसके बाद रिवर्स का जरिया, और ये गेंद सीमा पार छन छन करके सीधा 4 रन। नहीं, निश्चित रूप से जीत को देखिए उन्होंने तोहफा दिया, एक सरप्राइज है। क्या लगता है जीत है, क्या हम रिवर्स नहीं खेलेंगे आपके साथ खेलते हुए? देखिए यस, विश्वनाथ यादव फिर एक बार कवर ड्राइव दिखाते हुए, बहुत ही शानदार शॉट। अब गेंद डीप कवर के रीजन में, फील्डिंग अच्छी वहां पर, 2 रन बनेंगे बाबू वहां पर। नहीं, ये चीज तो होना चाहिए भाई, सिंगल डबल ये बहुत कुछ मायना रखता है यहाँ से। तभी देखिए राहुल द्रविड़ ने एक ऐसे खिलाड़ी थे, सिंगल डबल से कब जाकर 10,000 तक पहुंच गए। तो उसी तरह से 68 की टारगेट है, आपको चौके छक्के के साथ है, सिंगल डबल आता रहेगा तो फिर आसान काम बनते जा रहेगा। कहती ना, दुनिया का हर चीज है ठोकर खाकर टूट जाती है, लेकिन इस कामयाबी एक ऐसी चीज है ठोकर खाकर मिलती है। ये बड़ा सुइसाइड देखिए भाई, क्या कमाल की टाइमिंग है, क्या कमाल का एलिवेशन यहाँ से झलक 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 दिखला जा चरण। बाबू ये है विश्वनाथ यादव जिसकी हमने चर्चा की थी, क्योंकि ये मुकाबला वाकलन बनाम विश्वनाथ यादव चलेगा, क्योंकि ये ऐसा खिलाड़ी है जिन्होंने घाट घाट का पानी पिया है, जिस खिलाड़ी ने देश के बाहर भी अपना परचम ले रहा है। इसी खिलाड़ी की बात की थी हमने, ये पालघर के नामी बल्लेबाज विश्वनाथ यादव की हमने बात की थी। इसी खिलाड़ी ने सुप्रीमियो में कार भी ली थी, वो नामी खिलाड़ी मैदान पर कोहरम मचाते हुए आएगा बाबू। मैक्स सर बात करेंगे यहाँ पर, इस गेंद के बाद जिक्र करेंगे निश्चित रूप से, सही पता है यहाँ से। और उसके बाद देखिए जड़ में रखते हुए यहाँ पर लगातार सवाल जवाल पूछा जा रहा है। मैक्स सर यहाँ पर बात करेंगे, वाकलैंड टीम कहा जाए तो यहाँ पर नजदीकी टीम है, होम लगभग मानेंगे निश्चित रूप से। और पालघर विभाग से देखिए धानवी टीम कहा जाए तो मेहमान टीम है यहाँ पर। और वाकलैंड टीम ने देखिए शुरुआत में यहाँ पर दिखा रहे हैं कि हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, लेकिन विश्वनाथ यादव भी बता रहे भाई, मैं तुझको भगा ले जाऊंगा तेरे घर से। और ये भी हो सकता है कि इलाका तुम्हारा धमाका हमारा। अरे चलिए भाई, मैं तुझको भगा ले जाऊंगा तेरे घर से। हाय 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 हाय, हैंडसम सिक्सर। बहुत ही शानदार, लाजवाब बल्लेबाजी, लाजवाब बल्लेबाजी, उनका क्लास, उनका स्टैंडर्ड, उनका फुटवर्क, उनका बॉडी का बैलेंस, और क्या नजाकत भरा शॉट खेलते हुए लाजवाब बल्लेबाजी। ये विश्वनाथ यादव, इनको कहीं भी रखेंगे तो चमकने वाला हीरा है। ये देखिए एक्शन रिप्ले किस प्रकार रहा बाबू, आंखों को भाने वाला और बिल्कुल आंखों को सुकून देने वाला शॉट था, लाजवाब शॉट। सीधा 6 रन 26 एक विकेट के नुकसान के ऊपर। पहले ओवर में 6 रन, 5 गेंद में 20 रन, टीम का स्कोर 26। अंतिम गेंद पावर प्ले के सामना करके बल्लेबाज विश्वनाथ यादव 23 पर खेलते हुए लाजवाब धुआंधार बल्लेबाजी। क्या जगह बनाए, अपने आप को रूम बनाकर खेला चक्का भाई, लाजवाब। और एक देखिए ऑफ ड्राइव है, फील्डर से यहाँ पर क्या रोक पाएंगे यहाँ से। और विश्वनाथ यादव देखिए बता रहे हैं भाई, अगर जिंदगी में किसी बंदा को विश्वनाथ यादव बनना है तो देर रात तक चैटिंग करने से बेहतर है विश्वनाथ की शॉट सिलेक्शन पर फोकस कीजिए। क्या कमाल का टाइमिंग मशिंदर सर है, इसलिए तो कहा जाता है खराब शॉट का चटनी बनाकर एक दिन में खाइए, और जो अच्छा शॉट सिलेक्शन है उसका अमचूर बनाकर साल भर खाइए। क्या बढ़िया इस्तेमाल करता हुआ। अब देखिए समीकरण है थोड़ा सा आसान बनते जा रहे हैं। 18 गेंद है, और जीत की बात करेंगे तो यहाँ से 38 की जरूरत रहेगी। ये देखिए इनका ये जिस तरह से रिवर्स का पहला चौका लगा था, लाजवाब फुटवर्क था और क्या क्लास टाइमिंग था, बहुत ही बेहतरीन। और ये देखिए छक्का किस प्रकार लगा था, वाह भाई वाह, लाजवाब, क्या आत्मविश्वास है इस शॉट के पीछे। और ये देखिए इस ओवर में
ये भी बड़ा छक्का था, लाजवाब, बहुत ही बेहतरीन। और क्या अनोखे अंदाज में उन्होंने 3 पर बड़े हिट खेले और इस ओवर से बाबू कुल मिलाकर 22 रन आए, यानी कि पहले ओवर में 6, इस ओवर में 22, टीम का स्कोर 28। एक ओवर के समाप्ति के बाद अब आएगा खेल का असली मजा। ये देखिए एमडी बोहिर साहब को दिखाया जा रहा है और हमारे प्रतियोगिता के सक्सेसफुल डीएम बोहिर और हमारे सक्सेसफुल प्रणति इस प्रतियोगिता के शिल्पकार सम्मानीय हमारे बिल्कुल मयूर दादा पीसीकर को स्क्रीन के ऊपर दिखाया जा रहा है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। मैं अक्सर कहती ना, हर जंगल में चंदन नहीं होता है, हर शहर में देखे मयूर दादा काम इतनी शान से ले रहे हैं और सफलता भी शोर मचा रहे हैं। अब गेंदबाजी के लिए आ चुके हैं केतन मात्रे। देखिए बड़ा दिलचस्प रहेगा यहाँ पर एक तगड़ा, ये देखिए बड़ा हिट खेलने का सोच है। विश्वनाथ यादव देखिए अपने आप को लीड कर रहे हैं और साथ ही खिलाड़ी को भी मौका दे रहे हैं कि आप भी तैयार रहिए। बाबू यहाँ पर 2 रन बन सकते थे लेकिन 2 रन नहीं ले, ये विश्वनाथ यादव का आत्मविश्वास है। ये मुकाबला वाकलन बना विश्वनाथ यादव चल रहा है। एक तरफ पालघर से बिलोंग करने वाली टीम है, एक और हमारे कल्याण डोंबिवली से बिलोंग करने वाली टीम है और बड़े सितारे मैदान के ऊपर। ये देखिए क्राउड देखिए बाबू, पूरे 14 के 14 पैक क्राउड, 8,000 से ज्यादा यूट्यूब पर जुड़े और क्या मुकाबले का माहौल है। ये माहौल रंगीन है और यहाँ पर मुकाबला संगीन है। निश्चित रूप से दर्शक देखिए खचाखच लगभग 10,000 से ज्यादा, और जब गुरसाई टीम उड़ोली के बीच में मैच खेला जा रहा था 21,000 से ज्यादा दर्शक ऑनलाइन उस मैच को देख रहे थे। मैं कहूंगा ग्रामीण का सबसे बड़ा रिकॉर्ड ब्रेक व्यूअर थे यहाँ पर मैक्स सर। गेंदबाज देखिए फिर से एक बार तैयार है। कौन कहते ओपन का मैच है तो व्यूअर्स जुड़ते हैं और ये चले कमाल की ऑफ ड्राइव यहाँ पर विश्वनाथ यादव देखिए अपने पर भरोसा दिखाते हुए। इसलिए तो माई कहते थे कि अपने दिल की आवाज को सुनो, वही आपको चैंपियन बनाएगा। अगर महेंद्र सिंह धोनी किसी दूसरे के सुनते तो खड़गपुर स्टेशन पर टिकट चेक करते तो वही देखिए विश्वनाथ यादव अपने हिसाब से बल्लेबाजी करता हुआ। बेहद ही खूबसूरत बल्लेबाजी, बेहद ही खूबसूरत बल्लेबाजी, बहुत ही लाजवाब बल्लेबाज करते हुए आंखों को सुकून देने वाले ये उनके जो क्लास ड्राइव देख पा रहे, बहुत ही बढ़िया शॉट था। 33 पर 1 केतन ने 40 रन बनाते नॉट आउट पारी के लिए थी, लेकिन केतन को जवाब दिया मैदान के ऊपर और कहा कि आली रे आली आता तुझी पाली आली। निश्चित रूप से बड़ा जंग देखिए दोनों के बीच में। विश्वनाथ यादव देखिए फिर से एक बार क्लास दिखाता हुआ और बल्लेबाजी से ओ गलती यहां से सिंगल को दूसरी में देखिए। कहते ना बिल्ली कभी ग्लोव्स पहनकर चुहा नहीं पकड़ती है, मेहनत से जीत थोड़ी सी नाखुश देखे यहां से, क्योंकि विश्वनाथ यादव का स्ट्राइक पर आना कहीं ना कहीं रनों का बारिश है। टुकुर 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 15 गेंदें 33 की आवश्यकता बाबू। दर्शक देख रहे हैं पर टुकुर टुकुर, क्योंकि उनकी निगाह मैदान पर है, आंखों से पलके नहीं छलक रहा पर जिस प्रकार का मुकाबला, गहरी सोच में डूबे दर्शक इस मुकाबले को है। विश्वनाथ यादव को समझ पाना इतना आसान नहीं है। ये भाई गहरा समंदर है, खुली आसमान नहीं है। और एक देखिए यहां से आता हुआ एक के 47 बाबू ओमकार सेठी भी इस मैदान पर खेल रहे, लेकिन कहां पर नजर नहीं आ रहे, क्योंकि गेंद उनके पास नहीं गया अब तक। कवर में उनको मौजूद किया है हमारे चॉकलेट बॉय ओमकार सेठी, गेंद का इंतजार कर रहे हैं। कल नाइट में अच्छा खेल किया उन्होंने, हालांकि सीरीज के दौर में थे लेकिन मुकाबला हारना पड़ा। विश्वनाथ यादव देखिए यहां से बताता हुआ, ओ उसके साथ देखिए किनारा लिया भाई यहां से। गहरा समंदर हूं भाई मैं, कोई खुली आसमान नहीं। अब चलेंगे थोड़ा सा डीजे रोने के पास है, क्योंकि इस पर गिरता हुआ यहाँ पर तीसरा विकेट है। असं शिंगरू बाबाचा मयूर दादा मनाला भावलाय रे, असं शिंगरू बाबाचा मयूर दादा मनाला भावलाय रे। यहाँ पर जिस तरह से एक शेर का शिकार किया दोस्तों, एक बार जोरदार तालियां विश्वनाथ यादव की बल्लेबाजी के लिए। क्या लाजवाब पारी के लिए मैदान के ऊपर। ये देखिए एक्शन रिप्ले, किस प्रकार आउट हुए, जीतना कैच लपका और एक शेर का शिकार किया। ये देखिए किस प्रकार का यस गलती कर बैठे, स्क्वायर ड्राइव करना चाहते थे और केतन ने यहाँ पर खुशी का इजहार किया। अंपायर की उंगली आसमान को दिखाती, आसमान साफ सुथरा, बारिश की कोई संभावना नहीं है। शाम का वक्त है, यहाँ पर सूरज हमसे विदाई ले रहा है, ठंड हवा बहती हुई हमारे बदन को छूती हुई। पैक क्राउड मैदान के ऊपर 5:17। क्या शानदार माहौल है, रंगीन माहौल और संगीन मुकाबला। मैक्स सर देखिए विश्वनाथ यादव के आउट होने के बाद हम निश्चित रूप से कह सकते हैं आता रंगाता आला मैच है। 13 चेंडू आता जिंकण्यासाठी 27 धावाची गरज आहे। क्या बात है बाबू इस बीच। और ये चलिए भाई 13 गेंद 27 की जरूरत थी और एक बड़ा हिट देखिए, गिली गिली चंपा खुश हुई रंबा, गेंद गया लंबा, ठोकम ठोक दीजिए।
रियलिबिलिटी, इन 5 तत्वों पर यह प्रतियोगिता खड़ी है। अभी ये यदि छक्का है तो मुकाबला कुछ हद तक खुला बन सकता है, यदि ये फील्डिंग है तो यहाँ पर मुकाबले में कुछ भी रुख बदल सकता है। बाबू क्या माहौल है, देखिए 14 के 14 पूरे स्टैंड पार्क पैक है, 8,000 से ज्यादा दर्शक यूट्यूब पर जुड़े हैं और ये माहौल हम देख पा रहे हैं। और जो दर्शक यूट्यूब पर देख रहे हैं उन्हें ऐसा लग रहा है, उन्हें एहसास हो रहा है कि यह प्रतियोगिता डी.वाई. पाटिल स्टेडियम में खेली जा रही है। और जिस प्रकार से पहला व्यू देखा था पिछले मुकाबले में, ऐसा लगा कि चारों तरफ यहाँ पर यानी कि रेत है और इसके बीच में अबू धाबी में इस मैदान पर हम खेल रहे हैं। और यह है फेयर डिलीवरी, यस फेयर डिलीवरी यहाँ पर की गई है, यस डीज है। वीरनारा सायोतारा लाखाटे कम भेटलाई र वीरनारा सायोतारा लाखाटे कम भेटलाई र असं डॅशिंग रूबाबाचा थैंक यू डीजे। अंपायर का कोई इशारा था, रुकाना चाहेंगे हम आपको। रिव्यू लॉस्ट है, यस रिव्यू यही बताते हैं हमारे विक्रम विकी सर यहाँ पर बताते हुए, जीत के लिए 12 गेंदे 21 की आवश्यकता। मुकाबला अभी भी बंद है बाबू, मुकाबला खुला नहीं मैदान के ऊपर। अविनाश ज्यादा आउट हुए तो क्या, हम भी मैदान पर है, हमने भी कच्ची गोलियां आने के लिए मैदान के ऊपर। लेकिन एक जिक्र की बात करूंगा बाबू कि केतन का कोटा समाप्त हो चुका है। अब विकल्प कप्तान के सामने किस गेंदबाज का इस्तेमाल करेंगे वो चिंता का विषय बनेगा मैदान पर। नहीं बिल्कुल मैक्स सर सही बताया, यहाँ पर केतन का स्पेल समाप्त हो चुका है और आपने ये भी बताया कि विश्वनाथ यादव का विकेट जा चुका है। लेकिन कहते ना इतिहास गवाह है, जंग राजा ने नहीं जंग सेनापति ने जिताए हैं। तो देखते हैं यहाँ से क्या नीचे के गेंदबाज मैच को यहाँ पर टोटल को बचा पाएंगे या बैटर रन को बना पाएंगे। 12 चेंडू आता जिंकण्यासाठी 21 धावाची गरज आहे। ये ओवर काफी मायने रखेगा। उमेश भोईर जाके नामी गेंदबाज है, कई मरतबा इस खिलाड़ी को हमने देखा है ऐसे कठिन से कठिन दौर में उन्होंने अपने मुकाबले को जीत में तब्दील किया है। हम अक्सर कहते हैं कि खेल का मैदान खिलाड़ियों के लिए अग्निपथ होता है जिस पर चलकर अपनी काबिलियत साबित करनी होती है। काबिलियत है लेकिन दबाव भी है मैदान पर। चलिए कल सर उठाकर जीने के लिए सर झुकाकर मेहनत करना पड़ेगा। उमेश भोईर देखिए एकदम से निकलता हुआ खिलाड़ी भाई, यही तो मैंने जिक्र किया था स्वर्गीय रतनवा ट्रॉफी में इन्होंने क्या परफॉर्मेंस दिया था। आज देखिए यहाँ पर केतन का स्पेल समाप्त होने के बाद है क्या गेंदबाजी, पहली गेंद के पर देखिए सफलता मिलता हुआ। 11 गेंदे और समीकरण बनेगा 20 रन की आवश्यकता है। जब विश्वनाथ यादव मैदान पर खेल रहे थे आंखों को सुकून था, आंखों में नमी आ रही थी जिस प्रकार के शॉट उन्होंने खेले। लेकिन केतन की तारीफ करूंगा, केतन ने 40 रन बनाए, 3 छक्के लगे अंतिम नॉट आउट पारी के लिए। और गेंदबाजी में पहले ओवर में 6 और दूसरे ओवर में विश्वनाथ यादव जैसे खिलाड़ी के पारी का खात्मा किया मैदान पर बाबू। चलिए अब थोड़ा मुश्किल बनेगा लेकिन मचिंदर सर देखिए इस विकेट में देखिए जब तक शाम 7 न बजे तब तक रनों की बारिश होती है। जैसा ड्यू इफेक्ट आती है निश्चित रूप से तब थोड़ा सा जो रनों की गति बात करेंगे ना वो कम हमें देखने को मिलते हैं। तो बन सकता है मौका भी देखे, ज्यादा कुछ फासला नहीं है, 11 गेंद बचा है, 21 की अभी भी जरूरत है। यस बाबू 11 गेंदे 21 की आवश्यकता। मुकाबला संगीन है, दर्शकों के बीच मैदान के ऊपर गहरी सोच में डूबे दर्शक, चर्चा का विषय बन रहा है। यहाँ पर हर डगआउट में पैक क्राउड यहाँ पर और ये तेज हवा बहती हुई परचम लहराते हुए, पंछी हवा में लहराते हुए, सूरज हमसे विदाई लेता हुआ, परछाई लंबी होती हुई, क्या बहुत ही शानदार लाजवाब माहौल है मैदान के अंदर। मचिंदर सर देखिए जब विश्वनाथ यादव बल्लेबाजी कर रहे थे क्या चौके छक्के की बारिश कर रहे थे, लग रहा था कि भाई वो बैटर थे या मटन का दुकान। अब तो ऐसा लग रहा है क्या बैटर हैं। ओहो ये देखिए लेट कट खेले यहाँ पर मैक्स सर। देखिए बल्लेबाजी थोड़ा विश्वनाथ यादव की देख लीजिए, यहाँ पर लगातार देखिए खेलते खेलते 35 रन तक पहुंचे थे। एक समय मुझे भी लगा भाई ये बैटर है या मटन का दुकान। अब समीकरण की बात करेंगे, 10 गेंद 20 की जरूरत है। जय अभी भी मैदान पर बाबू, उनसे भी उम्मीद की जा सकती है क्योंकि जय में काबिल थे, जय ने इससे पहले भी अच्छे शॉट लगाए थे। अब डगआउट से आवाज दी जा रही है, अब बल्लेबाज के सोए एहसास को जगा जा रहा है क्योंकि मंजिल दूर है। अब मंजिल पानी है तो मेरे दोस्त चलना नहीं बल्कि भागना है। दिल्ली दूर है, अगर ट्रेन से जाओगे तो 24 घंटे लगेंगे, अगर फ्लाइट से जाओगे तो 2 घंटे 30 मिनट में लैंड हो जाओगे। यानी सफर लंबा, मंजिल दूर, तो चलना नहीं बल्कि भागना है मैदान पर। क्या बढ़िया देखिए उमेश तैयार है और ये चलिए रिवर्स स्विच हिट खेलना चाहते थे यहाँ पर मचिंदर सर। अब मुकाबला थोड़ा सा फंस रहा है, कहते ना किसी भी खिलाड़ी को, किसी भी गेंदबाज को, किसी भी टीम को, किसी भी बैटर को हल्के में मत लीजिए। अक्सर कहा जाता है ना दबे हुए राख के नीचे आग भी हुआ करता है। अब ये मैच में आग लग रहा है। यस उमेश भोईर की तारीफ करना चाहूंगा, सटीक लाइन पर गेंदबाजी कर रही है, बहुत ही शानदार बेमिसाल गेंदबाजी। किनारा लिया है यहाँ से और एक विकेट गिरता हुआ यहाँ से। सूरज जब डूबता है तो लाल लाल हो जाता है। अगर इसी तरह के विकेट गिरा तो मैक्सर फिर धानवी टीम का हाल
बेहाल हो जाएगा। बाबू सही कहा आपने, किनारे की बात की और मुझे याद है कश्ती की, ये कश्ती डूब रही है यहाँ पर समुद्र में, कौन सा मांझा है इस कश्ती को यहाँ पर पार लगाएगा या फिर और डुबाने का प्रयास करेगा। मुकाबला बदल चुका है, करवट ले चुका है, ऊंट पहाड़ के नीचे आ चुका है। चर्चा हो रही है मैदान के ऊपर कि आप किस गेंदबाज का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन कौन से बल्लेबाज मैदान पर जाएंगे। चलेंगे फिलहाल डीजे के पास, सुनेंगे सुमधुर कहते ना नीम का पेड़ भी चंदन से कम नहीं। उमेश भुर भी बता रहा है भाई मैं भी सरदुल ठाकुर से कम नहीं, क्योंकि भला ही सरदुल ठाकुर भी देखिए एक पालघर के खिलाड़ी थे और पालघर के टीम के बल्लेबाजों के सामने देखिए वही अंदाज दिखाते हुए गेंदबाजी में कि नीम का पेड़ भी चंदन से कम नहीं। उमेश भुर बता रहा है मैं भी सरदुल ठाकुर से कम नहीं। बाबू इस मुकाबले को टर्न किया उसने, 4 गेंदों में मैच 1 ही रन दी। समीकरण था 12-21 का और अब समीकरण है 8-20 का, यानी पिछले 4 गेंदों में 1 ही रन और एक सफलता भी अर्जित की। अब देखिए दिक्कत बनेगा, एक बड़ा हिट का जरूरत है इस मैच में जिंदा रहने के लिए, जैसे कहते तो सांसों की जरूरत है जिंदगी के लिए। और ये चलिए ये मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं मैक्स सर, जब इस वक्त एक कड़क चाय से काम चल सकता है फिर चाइनीज सेंटर पर क्यों पहुंच रहे हैं बैटर। बाबू इसकी वजह क्योंकि जो खिलाड़ी है, जो हम देख पा रहे पॉइंट में कोई भी खिलाड़ी डिप में नहीं है और यदि ये कनेक्ट होती तो सीधा चौका मिल सकता था। ये उनकी गहरी साजिश थी लेकिन यहाँ पर सफल नहीं हो पाए। हम अक्सर कहते हैं डॉक्टर से हमें एसिडिटी हो गया है, भाई एसिडिटी हम बढ़ा रहे हैं यहाँ से एक डॉट गेंद से यहाँ से। और ये चलिए यही तो बात छेड़ रहे थे, सीधे बल्ले से भला ही यहाँ पर विकेट गिरा, लेकिन अगर पिछले गेंद में ये कोशिश किया जाता तो कहीं ना कहीं 2 गेंद के अंदर एक तो नंबर आ सकता था मैक्स सर। तो एक बार जोरदार डाले दोस्तों उमेश भोयर के पर लाजवाब गेंदबाज की, इस ओवर में 1 रन दी और 2 सफलता अर्जित की। इससे बेहतरीन गेंद कहां मिल सकते ओवर यहाँ पर, लाजवाब गेंदबाजी और का समापन 6 गेंदे 20 रन। और उमेश भोयर ने बता दिया भाई उजाला मिल जाए ऑकलैंड टीम को, मैं अपना घर भी जला दूंगा, घर भी जला दूंगा, घर भी जला दूंगा, घर भी जला दूंगा। दादा और हमारे प्रतीक दादा के पीछे भी हमारा पूरा स्क्वाड है जिनका हम नाम लेना चाहेंगे, जिनका जिक्र करना चाहेंगे, क्योंकि उन्हें भी कोई डर नहीं है। उनके पीछे हमारे निरंजन पीसेकर है, हमारे मयूर पीसेकर छोटे, हमारे गणेश तर है, हमारे निखिल जाधव है, हमारे अनिकेत कुलकर्णी है, हमारे प्रज्वल है, हमारे प्रज्वल देशमुख है, हमारे हितेश बोपी है, हमारे रितेश बोपी है, कुणाल कोंजे है, नितेश है, निखिल है और धीरज है। आपको भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं बिल्कुल मचेंद्र सर, जो आपने लाइन लिया ना यहाँ से मुझे अंदाजा आ गया। कहती ना जुड़ गई तो शेर भी घबराएगा, टूट गए तो गिदड़ भी सताएगा। ये एक साथ एक जोड़ कर देखे इस टूर्नामेंट को देखे अंजाम देते हुए। अब देखे मुकाबला में आएगा मजा। 6 गेंद 20 की जरूरत है, हालत थोड़ा सा नाजुक है, लेकिन अब धानुर टीम के दर्शक इंतजार कर रहे होंगे। जो एक माँ का अधूरा सपना हमेशा रहता है, क्या मेरे करण अर्जुन आएंगे? क्योंकि उमेश भुर ने क्या गेंदबाजी डाला भाई, जो अमरीश पुरी ने कहा था भाई इस बार ऐसी मौत मारूंगा कि भगवान भी पुनर्जन्म वाला सिस्टम ही बंद कर देगा। अभी तक तो सिस्टम हिला कर रखे हैं, लेकिन देखते क्या वह दरवाजा खोल पाएंगे। अरे चलिए भाई बड़ा, क्या मेरे करण अर्जुन आएंगे? अरे आएंगे तेरे गली में, चाहे थोड़ा देर हो जाए, लगाएंगे चौका, चाहे उम्र कैद की जेल हो जाए। अब 5 गेंदे 16 की आवश्यकता है। एक्शन रिप्ले किस प्रकार रहा, इस चौकन इस मुकाबले में करबट लाई है, यानी कि रंगीन माहौल बन सकता है। ये देखिए खेलना चाहते थे कट, लेकिन स्क्वायर कट करना चाहते कि लेट कट खेले और गेंद सीमा पार। मुकद्दर का चौका, 5 गेंदे 16 की आवश्यकता। क्या बढ़िया
और एक देखिए बड़ा हिट खेलने के यहाँ पर गैप बहुत बड़ी है मैक्सर कहते हैं ना तैरना है तो भाई समंदर में तैरो नदी नाला ने क्या रखा है ठोक दीजिए रानी तलवार को देखकर उसका धार का अंदाजा मत लीजिए अब उसकी वार से अंदाजा लीजिए 4 गेंद 12 की जरूरत है बहुत ही शानदार शॉट था पर बिल्कुल गैप शॉट का चयन किया केतन दूर थे वहां पर लेकिन गेंद तक नहीं पहुंच पाए और ये शानदार चौका अब आएगा खेल का असली मजा 4 गेंदे 12 क्या आवश्यकता मुकाबला कहां से कहां चुका है पिछले 6 गेंदों में 1 रन और पिछले 2 गेंदों में 8 रन ये क्रिकेट हम देख पा रहे हैं मजा आ रहा है मुकाबले में अब तस्वीर का बीच मैदान के ऊपर टस से मस किया जा रहा है इस मुकाबले को और दिमाग को फिर एक बार सुन किया जा रहा है मैदान पर 4 गेंद 12 की जरूरत है गेंदबाज ओहो हो ये देखिए यहां से रूम नहीं मिला उतना से ओमकार सेट्टी देखे गेंद के नीचे और ये क्या हो गया भाई भलाई गेंद हाथ से निकला लेकिन ट्रॉफी छोड़ना कोई नहीं चाहते हैं पहली मैच से हर टीम ट्रॉफी सपना देख लेते हैं अब 3 गेंद की बात करेंगे 11 की जरूरत है मैक्सर कहते हैं ना रोगी को दवा चाहिए जोगी को जब चाहिए हर टीम यही सोच कर आते हैं हमें स्वर्गीय जगन्नाथ स्मृति ट्रॉफी चाहिए 3 गेंदे 11 रन अभी भी मुकाबला खुला मैदान के बाद तारीफ करूंगा बल्लेबाज हकीम की पिछले 2 गेंद में 2 चौके लगाने के बाद इस मुकाबले को उस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया कि यहां से दोनों टीमें जीत की उम्मीद कर सकते हैं ये मुकाबला बन लिफाफा है ये मुकाबला दिल को दहला रहा है ये मुकाबला आंखों को सुकून दे रहा है और ये मुकाबला भूचाल ला रहा है मैदान के अंदर अब तो डगआउट जाएगा मैक्सर के कंकर पत्थर मत मार सीधा पहाड़ है लेकिन यहां से दूसरी तरफ से देखिए कप्तान चाहेंगे वॉकलैंड टीम चाहेंगे भाई कंकर पत्थर निकल जाए चलेगा लेकिन पहाड़ नहीं आनी चाहिए बड़ा हिट आया तो फिर मैच हो जाएगा एकदम से गेम ऑन है लेकिन अभी भी देखिए बात करेंगे और ये चलिए हवा में गेंद है केतन देखिए गेंद के नीचे और एक विकेट गिरता हुआ अब मुकाबला अब कहानी में ट्विस्ट है अब 2 गेंदे 11 की आवश्यकता बाबू अभी भी मुकाबला मैदान पर बन लिफाफा है लेकिन केतन लीलेबा क्या जिस मुकाबले को करवट दे सकता है एक और विकेट का नुकसान डीज है संगीला एका जुटीने मोठ्या जोमाने जाती विकासाच्या मार्गाला साऱ्या समाजात मानपाने मिळतो बघाया मयूर दादा चलिए मैक्सर ये सॉन्ग सुनने के साथ मन होता है और थोड़ा समय के लिए रह जाए भाई लेकिन मैच की हालत इतनी नाजुक है अंदर भी जाना बहुत जरूरी है 2 गेंद 11 की जरूरत है मैक्सर बात करेंगे कल से तालुका हब शुरू हो जाएंगे ऑल इंडिया ओपन शुरू हो जाएगा लेकिन इस सीजन का सबसे बड़ा मैच है ऑल इंडिया ओपन में हमें देखने को मिला था 2 गेंद 9 की जरूरत है वाइल्ड फिनिशर नजीमुल्ला ट्रॉफी में जो रजत मुंडे ने इतिहास रचा था क्या वो इतिहास यहाँ देखने को मिलेगा कल तालुका हब आ रहा है ऑल इंडिया ओपन आ रहा है क्या आज उससे पहले झलक दिखने को मिलेगा 2 गेंद 11 की जरूरत है वाटा मैच है क्या आग लगा पाएंगे अंतिम 2 गेंद ओहो वो साल कोई दूसरा था ये साल कोई दूसरा है वहां पर थे भाई रजत मुंडे लेकिन यहां पर है भाई मिठाई की दुकान में मिर्ची बाबू मैं तारीफ करूंगा इस गेंदबाज की करण की लाजवाब गेंदबाजी इस मैदान के ऊपर क्योंकि पहले चौके आए 2 गेंद में 2 चौके उसके बाद क्या वापसी की यहाँ पर बहुत ही शानदार वापसी लाजवाब वापसी दाद दूंगा हिम्मत की हम अक्सर कहते हैं हिम्मत के मर्दा तो मदद है खुदा क्या लाजवाब गेंदबाजी की 1 गेंद 11 रन अब ये मुकाबला यहाँ पर बिल्कुल अंतिम चरण में आता हुआ ओमकार शेट्टी वहां पर मौजूद है लेकिन एक ही गेंद उनके पास गई थी ऐसा लगा कि उनको मौका मिलेगा और भी और ये चलिए इसके साथ ओमकार देखिए तालियां बजाते हुए यहाँ से गलती की मैच को करीब लेकर 12 गेंद 24 देखिए मचिंदर सर इतना मुश्किल नहीं था और खुद को वेरी डिफिकल्ट बनाए लेकिन जो उमेश जुहिर का ओवर था ना वो बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था बाबू जो छक्के लगाए हैं दूसरे अंतिम 2 गेंद में केतन म्हात्रे ने वो छक्के काबिल बने और जो कैच छोड़ा वापस 3 रन गए वो 4 रन बने जिसके कारण ये गलती हुई यहाँ पर और यहाँ पर छोड़ना पड़ा मुकाबला धानिव टीम को यस तो 10 रनों से मुकाबला जीता है देखिए मैच समरी केतन होंगे मैन ऑफ द मैच का हकदार 15 गेंदों में 40 रन नॉट आउट पारी के लिए पर जीतने 7वीं बार 16 और ओवर भी अच्छा किया था पहले ओवर में 6 रन देकर एक सफलता जीत की थी और मैन ऑफ द मैच अवार्ड गोज टू केतन